लेट्स रिवाइज ऑल द मसल्स ऑफ हेड एंड नेक इन वन शॉट। स्टार्टिंग ऑफ विद द स्कैल्प। स्कैल्प में एक मसल होता है जिसे हम बोलते हैं ऑसिपिटो फ्रंटालिस। ऑसिपिटो फ्रंटालिस की दो बेलीज होते हैं, ऑसिपिटल बेली एंड फ्रंटल बेली। स्कैल्प की जो लेयर्स होती हैं, जिसका निमोनिक स्कैल्प से गिवन होता है, उसमें जो थर्ड लेयर होती है एपोन्यूरोटिक लेयर, उसमें लाई करता है ऑसिपिटो फ्रंटालिस। अब एक बड़ा सा सेट ऑफ मसल्स आता है जिसे बोलते हैं फेशियल मसल्स। फेशियल मसल्स अराउंड द आईलिड पड़ेंगे, अराउंड द नेजल ओपनिंग, अराउंड द लिप्स एंड अराउंड द नेक। सो पहले नेक से स्टार्ट करते हैं। नेक के अराउंड सिर्फ एक मसल होता है जो उसको शीथ की तरह इनक्लोज करता है, सुपरफिशियल फेशिया में लोकेटेड होता है। और जितने भी ट्रायंगल्स हमने पढ़े, इंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल, उनके रूफ का एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसे हम बोलते हैं प्लैटिज्म। देन आईलिड के अराउंड दो इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं, कॉरिगेटर सुपरसीलिया एंड ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। इसमें जो ऑक्यूलाई वर्ड है वो यूज़ होता है आई के लिए। इसके तीन पार्ट होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट, पैल्पेब्रल पार्ट एंड लैक्रिमल पार्ट। फिर नोज के अराउंड चार मसल्स होते हैं, प्रोसीरस, कंप्रेसर नेरिस, डायलेटर नेरिस एंड डिप्रेसर सेप्टाई। जैसे इसका नाम है वैसा एक्शन है, ये नॉस्ट्रल्स को कंप्रेस करता है, कंप्रेसर नेरिस। डायलेटर नेरिस नॉस्ट्रल्स को डायलेट करेगा एंड डिप्रेसर सेप्टाई नेजल सेप्टम को डिप्रेस करता है। लिप्स के अराउंड ना 11 मसल्स आती हैं। तो फर्स्ट मसल है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस में जो ऑरिस सफिक्स होता है ये माउथ के लिए यूज़ होता है। वहाँ पे क्या था, आईलिड के अराउंड ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ये आई के लिए यूज़ हो रहा था। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस माउथ के लिए यूज़ होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, इंट्रिंसिक पार्ट और एक्सट्रिंसिक पार्ट। नेक्स्ट मसल होता है बक्सीनेटर। देन हमारे पास दो मसल्स होती हैं जाइगोमैटिकस, एक होती है जाइगोमैटिकस मेजर और एक होती है जाइगोमैटिकस माइनर। तीन लेविटर्स होते हैं, लेविटर लेबियाई सुपीरियोरिस एलिकीनेजी, लेविटर लेबियाई सुपीरियोरिस एंड लेविटर एंगुली ऑरिस। दो डिप्रेसर्स होते हैं, डिप्रेसर एंगुली ऑरिस एंड डिप्रेसर लेबियाई इन्फीरियोरिस। दो सिंगल मसल्स होते हैं, मेंटालिस एंड राइजोरियस। पहले आप चार सिंगल मसल्स याद कर लो, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, बक्सीनेटर, मेंटालिस एंड रिजोरियस। उसके अलावा दो डिप्रेसर याद करो, दो जाइगोमैटिकस याद करो एंड तीन लेविटर्स याद करो, तो 11 मसल्स याद हो जाएंगी अराउंड द लिप्स। देन एक सेट आता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स दो में डिवाइडेड होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री में बस आपको तीन मसल्स याद रखनी है, और ऑर्बिटालिस, सुपीरियर टार्सल, इन्फीरियर टार्सल। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखनी, लेकिन वॉलेंट्री मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। चार रेक्टा इसमें आते हैं, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर, मीडियल एंड लेटरल। ये अगर हमारे पास आई बॉल है तो सुपीरियर रेक्टस सुपीरियरली लाई करता है, इन्फीरियर रेक्टस इन्फीरियरली, मीडियल रेक्टस मीडियली अगर ये दूसरी आई है, और लेटरल रेक्टस लेटरली लाई करता है। देन दो ऑब्लिक्स आते हैं, एक होता है सुपीरियर ऑब्लिक और एक होता है इन्फीरियर ऑब्लिक। एक सिंगल मसल आती है जिसे बोलते हैं लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। फिर हम पढ़ते हैं इंट्राओक्यूलर मसल्स। इंट्राओक्यूलर मसल्स तीन होती हैं जो आई के अंदर लाई करती है, सीलियारिस, स्फिंक्टर प्यूपिली एंड डायलेटर प्यूपिली। जो सीलियारिस मसल होती है, ये अगर हम लेटरल व्यू देखें आई का, और अगर ये लेंस है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, यहाँ से एसोसिएटेड है सीलियरी बॉडी। जब भी सीलियरी मसल कंप्रेस या डायलेट करता है, वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स को अफेक्ट करता है, वो फर्दर लेंस की शेप को रेगुलेट करते हैं। तो सीलियारिस मसल इंट्राओक्यूलर मसल है। देन स्फिंक्टर प्यूपिली एंड डायलेटर प्यूपिली। स्फिंक्टर प्यूपिली और डायलेटर प्यूपिली बेसिकली प्यूपिलरी अपर्चर को कंट्रोल करती है। डायलेटर प्यूपिली प्यूपिलरी डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड स्फिंक्टर प्यूपिली प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमारे पास वॉलेंट्री मसल का एक सेट होता है और इंट्राओक्यूलर मसल्स का एक सेट होता है, ये सारे याद होने चाहिए, इसे याद मत रखो। अब अगर ईयर की बात करें तो उसमें दो मसल्स होती हैं, स्टेपीडियस और टेंसर टिम्पैनी। देखो स्टेपीडियस मसल तो स्टेपीज बोन से एसोसिएटेड होती है। जो तीन ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, मिडल ईयर में, उसमें जो स्टेपीज बोन होती है उससे एसोसिएटेड होती है स्टेपीडियस मसल। टेंसर टिम्पैनी की अगर बात करें तो टेंसर टिम्पैनी मसल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होती है, तो आराम से याद हो जाएगा कि ईयर की दो मसल्स हैं। अब अगर टंग की बात करें तो टंग भी दो सेट्स में डिवाइडेड होता है, एक्सट्रिंसिक सेट और इंट्रिंसिक सेट में। एक्सट्रिंसिक मसल्स में हमारे पास आता है जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस एंड पैलेटोग्लॉसस। इनका ओरिजिन इंसर्शन के नेम पे डिपेंड करता है। जीनियोग्लॉसस सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल से, हायोग्लॉसस हायोइड बोन से, स्टाइलोग्लॉसस स्टाइलॉइड प्रोसेस से एंड पैलेटोग्लॉसस सॉफ्ट पैलेट से अराइज होता है। इंट्रिंसिक और सब जाके कहाँ पे इंसर्ट करती हैं, ग्लॉसस मतलब टंग, तो साइड ऑफ द टंग पे सब जाके इंसर्ट करते हैं। इंट्रिंसिक मसल्स की बात करें तो वो भी चार होती हैं, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल। टंग की सारी मसल्स विद डायग्राम, एक्शन एंड नर्व सप्लाई याद होना चाहिए क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन भी 5 स्टार है। इसमें मेनली 4 मसल्स होती हैं और एक एक्सेसरी मसल होती है, मैसेटर, टेम्पोरालिस, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड एंड एक एक्सेसरी मसल जिसे बक्सीनेटर बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे मीडियल टेरिगॉइड पे, बक्सीनेटर पे स्टार मार्क करा है। मीडियल टेरिगॉइड पे इसलिए क्योंकि मीडियल टेरिगॉइड का नर्व सप्लाई इन वाली नर्व सप्लाई से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और बक्सीनेटर पे मैंने स्टार मार्क इसलिए करा है क्योंकि इसको पियर्स करने वाली एक डिफरेंट नर्व होती है और उसको सप्लाई करने वाली एक डिफरेंट नर्व होती है। सबकी नर्व सप्लाईज हम एक डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे। देन हमारे पास सॉफ्ट पैलेट की मसल्स आती हैं जो कि फिर से 5 होती है, टेंसर विलाई पेलाटिनी, लेवेटर विलाई पेलाटिनी, मस्कुलस यूविले, पैलेटोग्लॉसस एंड पैलेटोफेरेंजियस। इनका ओरिजिन, एक्शन, नर्व सप्लाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फेरिंग्स की अगर बात करें तो ये 2 सेट्स में डिवाइडेड होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स में सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में 3 मसल्स आती हैं, पैलेटोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस एंड सेल्पिंगोफेरेंजियस। पैलेटोफेरेंजियस सॉफ्ट पैलेट से अराइज होती है, स्टाइलोफेरेंजियस टाइलोइड प्रोसेस से एंड सेल्पिंगोफेरेंजियस यूस्टेशियन ट्यूब से।
जो भी कंस्ट्रक्टर मसल्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को एनक्लोज करके रखती हैं। लैरिंग्स की 9 मसल्स होती हैं और अगर आप इन्हें ऐसे रखने की कोशिश करोगे तो नहीं याद हो पाएंगी, क्योंकि एक्शन के बेसिस पर याद होती है। और ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स कौन सा है, या विस्परिंग मसल्स कौन सी है, अडक्टर्स ऑफ वोकल कॉर्ड कौन से हैं। तो वो आपको तब याद होगा जब आप उनका एक्शन देखोगे और उसके बाद उनके नाम याद करना। फिर भी मैंने एक जगह लिख दिए थे तो तो ऐसे एक बार देख लो। क्रीकोथायरॉइड, पोस्टीरियर एंड लेटरल क्रीकोएरिटेनॉइड, ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक एरिटेनॉइड, ये अलग अलग मसल्स हैं। एरी एपिग्लॉटिकस, थायरो एपिग्लॉटिकस, थायरो एरिटेनॉइड एंड वोकैलिस। यहाँ पे क्रीकोवर्ड क्रिकॉइड कार्टिलेज के लिए यूज़ करा हुआ है, थायरॉइड वर्ड थायरॉइड कार्टिलेज के लिए यूज़ करा है। देन दिस इज क्रीको एरिटेनॉइड, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड एरिटेनॉइड कार्टिलेज। एरी एपिग्लॉटिकस इज फॉर एरिटेनॉइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस। थायरो एपिग्लॉटिकस इज फॉर थायरॉइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस। वोकैलिस एक अलग से मसल होती है जो पिच ऑफ द वॉइस को रेगुलेट करती है। तो ठीक है, एक बार आप इनके एक्शन पढ़ लेना, फिर आराम से याद हो जाएगा। वैसे हमने सारी इंपॉर्टेंट मसल्स कवर कर ली ऑलरेडी, बट फिर भी 4 बॉक्सेस और है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी एक बार आप देख लो, क्योंकि मुझे सारी मसल्स कंपाइल करनी थी एक ही वीडियो में पूरे हेड एंड नेक की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो देखो, सब मैंडिबुलर रीजन में ना 2 सेट्स ऑफ मसल होती हैं। एक होती है सुप्राहायोइड मसल्स और एक होती है इंफ्राहायोइड या स्ट्रैप मसल्स। अच्छा, सुप्राहायोइड और इंफ्राहायोइड मसल से कुछ याद आया? हाँ, इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है ट्राइंगल्स ऑफ द नेक की, तो उन्हें जाके देखना, इन मसल्स का वहाँ पे यूज़ है। अब सुप्राहायोइड मसल्स में हमारे पास 6 मसल्स होती हैं। डाइगैस्ट्रिक मसल जिसकी पोस्टीरियर इंटीरियर बेली होती है और दोनों की डिफरेंट नर्व सप्लाई होती है। देन स्टाइलोहायोइड, ये मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्यों लिखा है, क्योंकि सुप्राहायोइड मसल्स कुछ मस्कुलर प्लेन्स में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट मस्कुलर प्लेन में डाइगैस्ट्रिक और स्टाइलोहायोइड मसल आता है, सेकंड मस्कुलर प्लेन में माइलोहायोइड मसल आती है, थर्ड मस्कुलर प्लेन में जीनियोहायोइड एंड हायोग्लॉसस, एंड फोर्थ मस्कुलर प्लेन में जीनियोग्लॉसस आती है। इसमें जो हायोग्लॉसस और जीनियोग्लॉसस है, ये टंग की कौन सी मसल्स हैं? एक्सटेंसिक मसल्स हैं। ठीक है, अब इंफ्राहायोइड को हम स्ट्रैप मसल्स भी बोलते हैं। ये बिलो द हायोइड बोन लोकेटेड होती हैं। स्टर्नोहायोइड, थायरोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड ओमोहायोइड की 2 बेली, सुपीरियर बेली एंड इंफीरियर बेली। देन सब ऑसिपिटल रीजन में 4 मस्कुलर लेयर्स होती हैं। ट्रेपीजियस, स्प्लीनियस कैपिटिस, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस एंड लॉन्जिसिमस कैपिटिस थर्ड लेयर, और फोर्थ लेयर में सब ऑसिपिटल मसल्स होते हैं। सब ऑसिपिटल मसल्स 4 होते हैं। रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर, ऑब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर, ऑब्लिकस कैपिटिस इंफीरियर। ये मुझे मसल्स अब भी याद नहीं है और आप भी याद करने की कोशिश मत करना। प्रीवर्टिब्रल मसल्स, प्रीवर्टिब्रल मसल्स 4 होती हैं। लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कैपिटिस, रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर, रेक्टस कैपिटिस लेटरालिस। देन 3 स्केलिन मसल्स हमारे पास होती हैं जो आपने सुनी भी होंगी। स्केलिनस एंटीरियर, स्केलिनस मीडियस एंड स्केलिनस पोस्टीरियर, जिसमें से स्केलिनस मीडियस लार्जेस्ट होती है, स्केलिनस पोस्टीरियर स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने लास्ट के आपको 4 बॉक्सेस कराए हैं, इसमें से सिर्फ आप फर्स्ट वाला बॉक्स याद रखो, सब मैंडिबुलर रीजन वाला, क्योंकि ये ट्राइंगल्स में यूज़ होते हैं। बाकी मसल्स याद रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जितनी मसल्स हैं वो अच्छे से याद होनी चाहिए। और हेड एंड नेक की मसल्स इतनी टफ नहीं है दैन की अपर लिम और लोअर लिम की, वो थोड़ी सी टफ है। लेकिन यहाँ पे आप अगर एक्शन याद करोगे, उसके बाद मसल का नाम याद करोगे पूरे हेड एंड नेक में, तो वो जल्दी से आपको याद हो जाएंगी। सो इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना प्लीज़। थैंक यू।